प्रिंसेस वायलेट तो एचल का ऐसा लुक देख के एकदम से घबरा जाती है और अपने मन में शौक होते हुए कहती है तो फिर वो यही चीजों के पीछे था और इन सभी चीजों के बीच में हमें मारना चाहता है। तभी एलिस एचल की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगती है और कहती है एचल। तभी सिसिलिया वहाँ आते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए एलिस को कहती है। इस तरफ से मिस एलिस सिसिलिया को देख के एकदम से खुश हो गई होती है और सेकंड प्रिंसेस वायलेट के हाथ पकड़कर सिसिलिया की तरफ बढ़ने लगती है। प्रिंसेस वायलेट तो एलिस से कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। सिसिलिया जवाब देते हुए कहती हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। फिर एलिस एचल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है मुझे वहाँ पर अच्छा सेंस नहीं हुआ और एचल को लेके मैंने तो एचल के अंदर मर्डर ऑरा महसूस किया जो कि प्रिंसेस वायलेट को ही देख रहा था। ये बोलते हुए जैसे एचल की तरफ देखती है देख के एकदम से घबरा जाती है। फिर चिल्लाते हुए कहती है संभाल के वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तभी वो मॉन्स्टर एचल के पीछे आते हुए एचल के ऊपर अटैक कर देता है। एचल ये सुनने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, सिर्फ उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ ही देख रहा होता है। फिर अपने स्वॉर्ड को सामने लाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देता है। फिर उस मॉन्स्टर को अटैक करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। तभी एलिस एचल के ऐसे मामूली से अटैक को देख एकदम शॉक होते हुए कहती ये क्या था। तभी सिसिलिया पीछे से आवाज लगाते हुए कहती मिस एलिस जल्दी कीजिए। तभी वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि दूर जाके गिरता है और अपने आप को संभालते हुए एचल की तरफ ही देखने लगता है। तभी वहाँ पर खड़े हुए पूरे नाइट्स में से एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाओ। एचल को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को अटैक करके अपने से दूर करते हुए भी सेकंड प्रिंसेस वायलेट की तरफ ही देख रहा होता है जो कि उन लोग वहाँ से भागकर जा चुके होते हैं। तभी सभी नाइट उस मॉन्स्टर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक पर्सन चिल्ला के कहता है जल्दी कीजिए और सब लोग मिलकर एक फॉर्मेशन बनाइए। तभी उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपना मुंह खोलकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी एचल की नजर मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है, बोलता है ये कितना परेशान करने वाला बास्टर्ड है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो कि अपना अटैक वहाँ पर खड़े सभी नाइट्स के ऊपर अपना अटैक कर दिया होता है। तभी एचल भी तेजी से आते हुए सभी नाइट से कहता है पीछे हो जाओ और उन सभी के सामने आकर उस अटैक को काउंटर अटैक करते हुए डिसअपीयर कर देता है। सभी नाइट जो कि एचल को ऐसा करता हुआ देख के खुश होते हुए कहते हैं सर एचल ने कर दिखाया। फिर कहता है सभी नाइट मिलकर सर एचल को कवर कीजिए। सेकंड प्रिंसेस वायलेट वहाँ से भागते हुए एचल की तरफ ही देख रही होती है और देखते देखते वहीं नीचे गिर जाती है। तभी एलिस सेकंड प्रिंसेस वायलेट को ऐसे नीचे गिरता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहती है योर हाइनेस। फिर कहती है क्या आपको कहीं चोट लगी है। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट कहती है मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाली हूँ। ये बोलते हुए एलिस की तरफ देखते हुए एक इविल से स्माइल करने लगती है। एलिस तो प्रिंसेस वायलेट की बातें सुनकर एकदम से कंफ्यूज हो गई होती है। तभी सिसिलिया एलिस के पीछे आते हुए एलिस की बॉडी में अपना स्वॉर्ड घुसा देती है। एलिस तो ऐसा अटैक होता हुआ देखे तो जगह पे एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है कि पीछे सिसिलिया है। एलिस तो हैरान होते हुए कहती है क्या सिसिलिया। ये बोलते हुए मुंह से खून निकलने लगता है। फिर पूछते हुए कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। सिसिलिया तो एलिस की बातों को इग्नोर करते हुए अपने स्वॉर्ड को एलिस की बॉडी से बाहर निकाल लेती है जिससे कि एलिस बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है और वो दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। तभी सिलसिला के पीछे सेकंड प्रिंसेस से आते हुए कहती है तो तुम एचल की छोटी सिस्टर एलिस वार्ड हो, ये सच है ना। मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला, इसलिए उन्होंने इस टुकड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और अपने प्यारों के लिए भी इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस भागदौड़ के बीच में हमें खत्म करने की सोच रहे थे। ऐसा खुद ना करके मॉन्स्टरों से मरवाना ये सेल्फ डिफेंस है। एलिस तो सेकंड प्रिंसेस वायलेट की बातें सुनकर कहती है नहीं ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सेकंड प्रिंसेस वायलेट तो एलिस को ऐसा बोलता हुआ देख के गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है शट अप, तुम चुप रहो। फिर कहती है क्या तुम्हें लगता है क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि वर्ड्स और लुनेल के बीच कितने महत्वपूर्ण एम्बेसेस है। मैं ये सब देखने के बाद ऐसा नहीं बैठ सकती हूँ और तुम लोगों को मुझे ऐसा इडियट की तरह नहीं मारने दे सकती हूँ। फिर एलिस को देखते हुए कहती है अगर तुम्हारे पास और भी कुछ बहाने हैं तो तुम इस थोड़े से समय में बता सकती हो और तुम्हारे पास और क्या बचा है करके। ये बोलते हुए अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल लेती है और उसे खोलते हुए कहती है हो सकता है कि लुमडाल तुम्हें बचा ले। ये बोलते हुए हंसते हुए उस पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चले जाते। एलिस तो बस उस लोगों को उस पोर्टल से जाता हुआ ही देख रही होती है गुस्से से और अपने मन में कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, सिलसिलिया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। फिर अपने बॉडी की इंजरी को पकड़कर रोते हुए कहती है शायद से सिलसिलिया किसी स्पेल के मैजिक के कंट्रोल में हो सकती है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा सिलसिलिया जो कि ऐसा करने में मजबूर हो गई होगी। इतना सोच ही रही होती है तभी सामने से कई सारे मॉन्स्टर एलिस को घेर लेते हैं। फिर एलिस अपने स्वॉर्ड को लेकर उस जगह पर उठते हुए कहती है मैं यहाँ पर नहीं मर सकती और मुझे और भी जीना है। फिर मुझे सिलसिलिया से भी पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर अपने हाथों में वो ब्लड लेते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है अंडाइन स्पेयर। ये बोलते हुए सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो भी तेजी से होते हुए एलिस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये बोलते ये एपिसोड खत्म होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एलिस उन सभी मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हुए सर्वाइव कर पाती है या नहीं।